वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बरतरी पर नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी हमारी पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में इंतहाई मौसर और कामयाब इंतहाबी मुहिम चलाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली, फलाह बहबूद लीग की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इलेक्शन में सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, जिससे जमहूरी अमल मज़ीद मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का मालूम हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह से ही धांधली का बयानिया बनाया हुआ था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा किया। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। राना सनाउल्लाह ने चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद की। कहा कि पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया कि हमारे एमएनए पर हमला किया गया। पीपल्स पार्टी वाले बता तो दें कि एमएनए क्या करने गया था। पीपल्स पार्टी ने मुक्के और गालियों को कातिलाना हमला करार दिया। मेडिकल कराने से भी इनकार किया। चौधरी लतीफ़ अकबर के हल्के को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी के तमाम तर नज़रियाती, मालियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएगी। अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत ओमान के साथ अपना हरमस के मामले पर जारी है। अपना हरमस में आर्जी तौर पर महफूज रास्ते पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जब तक अमरीकी जारियत जारी रहेगी, सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान फिलवक्त ईरान में हैं। चीन कशीदगी कम करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। कशीदगी में कमी के लिए कोई नए सालिस सामने नहीं आए। ईरान और अमेरिका से मुताल्लिक मामलात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कतर भी जहां ज़रूरत हो वहां पर मदद फराहम करता है। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया गया। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूब किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने कहा कि आमनाए हरमत से मुतालिक मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर मुआहदा होगा। और याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का कहना है कि इस याददाश्त से ईरान खत्ते इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी सदर ने कहा कि ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। मोदी हुकूमत जो भी दावा करती है सबूत पेश नहीं करती। सिर्फ दुनिया में ढंडोरा पीटा जाता है। फारूक अब्दुल्ला का तहलका खेज इंटरव्यू। कहा कि अगर दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन है? अगर बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहाँ से आते हैं? कश्मीर का खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? जंतर मंतर पर स्ट्रेट हट के एहतजाज के फ़ौरन बाद कुलगाम हमला एक गहरी साजिश है। कुलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करवाई जाए। भारतीय एजेंसियाँ खुद ड्रामे रचा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का ख़वी खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पोठोहार, पेशावर और नौशहरा के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिबाल, उकाड़ा, बहावल नगर, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान है।
फ्रांस में शदीद गर्मी के बाद अब 20 डिपार्टमेंट में ऑरेंज अलर्ट बरकरार। शदीद गर्मी के साथ तूफान का खतरा। जनूबी फ्रांस में गर्मी और जंगलात की आग का खतरा बरकरार है। दर्जा हरारत 35 डिग्री के करीब पहुंचने का इम्कान। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस फ्रांस में फायर रिस्क बढ़ गया। शहरियों को धूप से बचने की हिदायत। पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला रोज़। वेस्टइंडीज़ की मोहतात बैटिंग 5 विकेटों पर 239 रन बनाए। जस्टिन ग्रेव्स 64 और कप्तान रोस्टन चेज 36 रन के साथ विकेट पर मौजूद। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें हासिल की। बारिश और ख़राब रोशनी के बायस 74 ओवर्स का खेल हो सका। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियाँ की गईं। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, आमिर जमाल और शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान की शमूलियत। उबैद शाह और उवैस जफर ने टेस्ट डेब्यू किया। अबू धाबी में वर्ल्ड जजिस्टो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मास्टर कैटेगरी में पहली बार शिरकत करते हुए पाकिस्तान ने 2 तलाई तमगे जीत कर तारीख रकम की। साबिक एशियन चैंपियन अबू हुरैरा और मोहम्मद अम्मार ने मास्टर कैटेगरी के ड्यू ऑडियो शो इवेंट में सोने के तमगे जीते। मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर ने अंडर 21 कैटेगरी में कांसी का तमगा हासिल किया। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में अहमद सलमान, बिलाल अशर, एहसाम सिद्दीकी, मोहम्मद यादान, इब्राहिम मंसूर, माज फरीदी, मोहम्मद अहमद, अफ़ान अली, हमजा बिन हम्माद, मोहम्मद उस्मान और इब्राहिम शामिल हैं। चैंपियनशिप 7 से 9 अगस्त तक कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी में खेली जाएगी। कौमी टीम इवेंट में शिरकत के लिए 5 अगस्त को कीनिया रवाना होगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस चैंपियनशिप में टीम ट्रॉफी नाम की थी। फुटबॉल के नए सीजन के लिए टीमों की तैयारियां जारी। दोस्ताना क्लब फुटबॉल मैच में इंग्लिश क्लब लिवरपूल को शिकस्त से लीड्स यूनाइटेड ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। कीलवर्ट ने 2 मरतबा गेम को जाल में पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।